जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। हम लोगों ने बच्चों अभी तक बात किया है सर्कुलर मोशन बच्चों एंड रेक्टिलिनियर मोशन। तीसरा हमारा है पीरियोडिक मोशन। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 motion and measurement, इसको नीचे लिखते हैं बच्चों, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। कौन सी मोशन पढ़ेंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन। PERIODIC पीरियोडिक, पीरियोडिक MOTION पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, द मोशन which repeat itself 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 मतलब खुद से, repeat itself after regular intervals after regular intervals of time is called periodic motion। तो बच्चों पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, इसको कैसे परिभाषित किया है, या पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं? देखिए, द मोशन, ये एक मोशन के टाइप है बच्चों, है ना। ये एक मोशन है विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब बच्चों ये मोशन है, क्यों? ये काइंड ऑफ मोशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा बच्चों। तो ये एक मोशन है जो कि रिपीट होता है, बार बार क्या होता है, दोहराया जाता है ना। तो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, खुद से, ITSELF खुद से रिपीट हो रहे हैं इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। किसके बाद? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या है बच्चों? रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद जब कोई मोशन खुद से रिपीट हो, कब? तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियोडिक मोशन। डिफिनेशन क्लियर है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहां तक क्लियर है बच्चों? वैसा मोशन जो खुद से रिपीट हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, चलिए, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। चलिए आते हैं अपने, इसका बच्चों एक और डिफिनेशन है, इसको अच्छे से देखते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए नोट कर लिए यहां तक। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों, टू एंड फ्रो, FRO फ्रो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? VIBRATION, वाइब्रेशन। तो हमने बोला कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू यानी और फ्रो, टू मीन्स क्या होता है बच्चों? टू आगे, फ्रो पीछे। टू एंड फ्रो मोशन इधर उधर, आगे पीछे वाली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? वाइब्रेशन। यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी इतना ही समझिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन। चलिए, यहां तक लिख लिया। अब हम पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल को देखते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, तो कौन सी उदाहरण एग्जाम्पल है बच्चों, जिससे और हम अच्छे से समझ सके पीरियोडिक मोशन क्या है? एग्जाम्पल, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, देखिए बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, द सेकेंड मोशन ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों? मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच। ब्रैकेट में लिखिएगा 60 सेकेंड, फुल स्टॉप। क्या बोला गया है? मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, यानी कि 60 सेकेंड। बच्चों, घड़ी में जो सबसे बड़ी वाली टिप ऑफ हैंड होती है, सुई होती है, वो क्या दर्शाती है? वो क्या इंडिकेट करती है? सेकेंड हैंड को, है ना, सेकेंड को बताती है बच्चों। तो मोशन जो होगा सेकेंड हैंड ऑफ वॉच, वो कौन सा मोशन होगा? पेरियोडिक मोशन। चलिए और अच्छे से देखते हैं हम। इसी में दूसरा लिखिएगा, मोशन ऑफ सेकेंड हो गया, और दो कौन बचे हैं? मिनट को भी बताएंगे और घंटा, आवर को भी। चलिए, तो मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक मिनट कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है? 60 सेकंड बच्चों। तो एक मिनट कंप्लीट करने में 60 सेकंड लगते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 60 सेकंड होते हैं। अब एक मिनट कंप्लीट करने में 60 सेकंड होंगे, और 1 आवर को कंप्लीट करने में कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। तो मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच, घड़ी की, वॉच की जो मिनट हैंड होंगे वो क्या होंगे? 1 आवर कंप्लीट करने में 60 मिनट लगते हैं। चलिए, 1 मिनट का समय लगेगा 1 आवर को कंप्लीट करने में। तो घड़ी की जो सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, ये सब के कौन सी मोशन कर रही है? पेरियोडिक मोशन, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। चलिए, तीसरा, मोशन ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखिएगा 12 आवर्स। कितने आवर बच्चों? 12 आवर्स। नोट कर लिया है बच्चों? ये 3 एग्जाम्पल को नोट कर लिया आपने? तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? पेरियोडिक मोशन के। चलिए, यहां तक लिख लिया? अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये घड़ी है, यहाँ पे 12 है बच्चों, यहाँ पे 6 है, 3 है, यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 9 10
11। तो ये क्या है, डायल बनाया गया है, DIAL, डायल है ना। वॉच किसी भी घड़ी में क्या होते हैं बच्चों, डायल होते हैं, और इसी डायल पे क्या होते हैं, घड़ी की जो सुई है वो चलती है। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग हम टाइम बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी वाली जो टिप आप देख रहे हो, ये घड़ी की क्या है बच्चों, टिप है ना। वॉच ऑफ ए हैंड, वॉच ऑफ हैंड का मतलब है जो घड़ी हम अपने हाथ पर, कलाई पर पहनते हैं, है ना। रिस्ट वॉच या कोई भी घड़ी, क्लॉक की भी घड़ी में क्या होती है, टिप होते हैं, उसमें भी सुई होती है। इस तरीके से देखिए, देखिए क्लियर है बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये सेंटर है बच्चों, और ये सारी के सारे डायल हैं। इसी पर ये तीनों के तीनों नीडल, सुई घड़ी की क्या करेंगे, मूव करेंगे, चलेंगे। तो अब ये जो चल रहे हैं, पहला मोशन बच्चों हमने क्या देखा, ये जब गोल गोल चलेंगे तो ये कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। दूसरा, अभी हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, पेरियोडिक मोशन, मतलब द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जो सेकंड हैंड है बच्चों, सेकंड हैंड, अभी घड़ी में कितनी बजी है, 2 बजने में बच्चों कितने मिनट लेट है, 5 मिनट्स, है ना। इट्स 5 to 3 यानी कि 3 बजने में 5 मिनट बचे हैं। तो 3 बजने में बच्चों ये 5 मिनट बचे हैं, देखिए ध्यान से, है ना। 3 बजने में ये कितने मिनट बचे हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स, ध्यान दीजिए। 3 नहीं बच्चों, 2 बजने में। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बजने में यहाँ पर कितने मिनट बचे हैं, इट्स 5 to 2, इट्स 5 to 2, यानी कि 2 बजने में 5 मिनट बचे हैं। तो दो जो है यहाँ बच्चों, ये छोटी वाली जो नीडल है, सुई जो है, ये किसको बताती है, आवर हैंड को, जो एकदम स्लो स्लो चलते हैं बच्चों, एकदम स्लो स्लो, जिसकी मोशन को हम इजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन ये और ये कौन सा है बच्चों, ये मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड है। चलिए, तो 2 यानी कि 2, एग्जैक्ट जब 2 बजेंगे बच्चों, 2 बजने में 5 मिनट लेट है, तो 5 मिनट मतलब कि यहाँ बच्चों, यहाँ पर जब ये क्या होंगे, 11:55 होगा बच्चों, 11:55, तो 55 से 56 होने में 1 मिनट लगेगा बच्चों। और 1 मिनट को कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड। तो सेकंड वाला सुई कौन सा है, ये है, और ये 60 सेकंड क्या होगा, 60 सेकंड इनको लगेगा 1 मिनट कंप्लीट करने में, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये सुई जब इधर से ऐसे चलती हुई, ऐसे 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 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से जब ये दोबारा ये 12 पर पहुंचेगी तो क्या होगा, ये 1 मिनट होगा, 60 सेकेंड होगा, तो ये कंप्लीट होगा एक राउंड, है ना। तो ये क्या होंगे, 12, अभी 12 में बच्चों, 12 के बाद ये 1 पे आएंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इसी तरह धीरे धीरे ये रिपीट होकर के फिर कहाँ चले जाएंगे, 12 पर। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है खुद से, है ना। ये सेकेंड हैंड इटसेल्फ क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, फिर ये 12 पे ही तो आ रहे हैं ये सुई। चलिए, तो यहाँ पर जो मिनट हैंड है, ये भी देखिए अभी 11 पे है, धीरे धीरे जाके 12 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पे फिर 12 पे आएंगे। तो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अभी ये 2 पर है बच्चों, 2 बजेंगे, 2 से कितने बजेंगे, फिर 3 o'clock, 3 बजेंगे। तो 2 के बाद धीरे 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 ये कहाँ आएंगे, 3 पर। तो 3 पर ये जो सुई है फिर दोबारा आएंगे, है ना। सपोज ये डे है, फिर नाइट होगा बच्चों, तो ये रिपीट हो रहा है खुद से। तो इस तरह के जो मोशन होंगे, कौन सी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन। तो सेकेंड हैंड ऑफ वॉच, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। आवर हैंड ऑफ वॉच कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। क्लियर है, कौन सा मोशन बच्चों, पीरियोडिक मोशन। और मिनट हैंड क्या होगा बच्चों, ये भी पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर रिपीट हो रहे हैं, है ना। यहाँ है, अभी दोबारा घूम करके क्या होंगे, मूव करके वही उसी जगह पर आएंगे। चलिए,
तो इसमें दो तरह की मोशन को हमने देखा पढ़ा। पहला सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। दूसरा पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मतलब जो रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने चौथे फोर्थ एग्जाम्पल पर। तीनों एग्जाम्पल क्लियर है यहाँ पर? चलिए, ये वही वॉच है बच्चों जो हम पहनते हैं अपनी गाड़ी कलाई पर। चलिए आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, द revolution of earth around E capital earth around the sun, around the sun। हमने बोला बच्चों द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये कौन सा मोशन एग्जाम्पल है? ये कौन सा मोशन का एग्जाम्पल है? पेरियोडिक मोशन। अब ध्यान दीजिए, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वन राउंड को कंप्लीट करना। रिवॉल्यूशन मतलब बच्चों वन राउंड, वन राउंड। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सपोज है सन, क्या है बच्चों यहाँ पर? ये है SUN, सन है मतलब सूर्य है। और इसके चारों तरफ इस प्रकार से कौन मूव कर रहे हैं? कौन मोशन में है, मूवमेंट में है? हमारी पृथ्वी यानी कि सन। ठीक है, तो सपोज ये हमारी अर्थ है बच्चों, EARTH, ये अर्थ है। तो इस अर्थ को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? वन रिवॉल्यूशन मतलब ये अर्थ पृथ्वी के इस प्रकार चारों तरफ घूमते हुए अपनी ही जगह पर आ जाना। किसी भी अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपनी जगह पर आ जाना क्या कहलाता है? वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट वन राउंड। तो ये अर्थ बच्चों इस प्रकार से चलते हुए, इस प्रकार से मूव करते हुए, हमारी पृथ्वी मूव करते हुए सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो सन इस डायरेक्शन मूव कर रही है, क्लियर है? हमारी पृथ्वी मूव कर रही है ऐसे ऐसे। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में, अपनी जगह पर वापस पहुँचने में कितना समय लगेगा? 1 ईयर का। तो कंप्लीट सेम टाइम अर्थ, यहाँ लिखिएगा अर्थ टेक्स, इस साइड लिखिए बच्चों कि अर्थ टेक्स सेम टाइम। कितना टाइम? 1 साल, 1 ईयर, 1 ईयर। क्यों? टू कंप्लीट वन राउंड। और इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ अभी यहाँ है, धीरे 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 ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं मतलब वन राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनको कितना ईयर लग रहा है बच्चों? 1 ईयर का समय लगता है। 1 ईयर 1 साल समय लगता है। इस पूरे 1 साल में बच्चों क्या होगी? ये पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेंगे, कंप्लीट करेंगे वन रिवॉल्यूशन को। और इसी में बच्चों जब अर्थ यहाँ पर है, यहाँ से जब अर्थ कहाँ जाएंगी? यहाँ पर जब अर्थ आ जाएंगे तो क्या होगा? सीजन में चेंज होता है। तो अर्थ जब सन के चारों तरफ क्या करते हैं? वन रिवॉल्यूशन या वन राउंड कंप्लीट करते हैं, उसके बीच में जब अर्थ अपना डायरेक्शन बच्चों इस तरह पृथ्वी जब चेंज करती है तो क्या होते हैं? सीजन चेंज होता है, ऋतुएं परिवर्तन होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो ये अर्थ का जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बच्चों ये रिपीट होगा, है ना? यहाँ है अभी पोजीशन में, फिर वापस क्या होगा? इसी पोजीशन पे आना है। तो अर्थ क्या कर रही है? रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें दो मोशन है। पहला तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन में गोल गोल घूम रही है अर्थ सन के चारों तरफ पृथ्वी। दूसरा पेरियोडिक मोशन, क्योंकि ये इस जगह पे है अभी और ये मूव करते हुए बच्चों फिर इसी डायरेक्शन में आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या होगी? यहीं पर आ जाएगी अर्थ। चलिए, तो अर्थ रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां तक क्लियर है? चलिए
पांचवा एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, AXIS एक्सिस। ये देखिए ध्यान से, ये बच्चों क्या है, हमारी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है। इसके बीचों बीच ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इस प्रकार से, ये जो लाइन बीचों बीच स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन है क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस। क्लियर है? तो और ये क्या है बच्चों? अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी, जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं। तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करते हैं? राउंड राउंड रोटेट करते हैं, घूमते हैं। क्लियर है? रोटेट मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमना, रोटेट करना। तो ये अपने ही जगह पर रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये रिपीट कर रहे हैं, है ना? ये अर्थ रिपीट कर रहे हैं खुद से आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बच्चों धीरे 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 इस प्रकार से ऐसे 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 क्या होंगे? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो मोशन है, कौन सा मोशन है? पेरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और बच्चों इसी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं? डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। चलिए, तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस पे रोटेट होना, कौन सा मोशन? पेरियोडिक मोशन। यहां तक क्लियर है? चलिए आते हैं अपने सिक्स्थ एग्जाम्पल पर। लिख लिया बच्चों? चलिए, सिक्स्थ एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चों क्या है? अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी है। इसके चारों तरफ यहां पे देखिए ध्यान से, MOON, मून है। क्या है बच्चों? मून। तो मून इस डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रहे हैं मून। क्लियर है? मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो मून जो है, इट टेक्स सेम टाइम। कितना टाइम लेते हैं मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने का? मतलब क्या है? अभी मून बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, इस पोजीशन में यहाँ पर है। धीरे धीरे मून इस प्रकार से मूव करते हुए मूवमेंट मोशन में, है ना, पोजीशन चेंज होगा। और फिर वापस यदि मून इसी जगह पर आ जाते हैं तो क्या होता है? ये एक राउंड कंप्लीट होता है। मतलब अर्थ के चारों तरफ का जो चक्कर मून लगा रहे होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाता है। तो अर्थ यानी कि मून को कितना समय लगता है पूरी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में? टेक्स 1 मंथ। कितना? 1 मंथ टू कंप्लीट, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 मंथ, कंप्लीट 1 राउंड। मतलब कि मून को बच्चों अर्थ के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 1 मंथ का, 1 महीने का समय लगता है। क्लियर है?
तो अभी मून इस जगह पर है, धीरे धीरे इसी जगह पर वापस यदि ये आएंगे तो एक राउंड कंप्लीट होगा। मून घूमते हुए अर्थ के चारों तरफ से अपने वापस इसी पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट होगा। और इसको यहां तक आने में कितना समय लगेगा, 1 मंथ, 1 महीने का। और ये जो मोशन हो रहा है कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहां से बच्चों वापस यदि इसी पोजीशन पे आएंगे तो क्या होगा, रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। तो मून रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर दो मोशन है, पहला तो ये सर्कुलर पाथ है बच्चों, गोल गोल घूम रहे हैं मून अर्थ के चारों तरफ, तो ये सर्कुलर मोशन है। दूसरा, मून एक ही जगह पर वापस आ रहे हैं तो पीरियोडिक मोशन है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए 7वां एग्जाम्पल, एकदम अच्छे से बच्चों, मोशन या लिखिएगा द ऑर्बिटिंग ऑफ OF ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अब देखिए, हमारी अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, मून यानी कि चंद्रमा। अब सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह, है ना। तो मून के अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं, मतलब अपने ऑर्बिट पे मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो द ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कौन सी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन, रिपीट होके अपनी जगह पे आते हैं। चलिए 8वां एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द branch of a tree। क्या है बच्चों, मोशन ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री। पेड़ की जो डालियां टहनियां जो ब्रांच होते हैं वो जो मोशन में होते हैं, वो जो मूव करते हैं, कौन सी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ द ब्रांच यानी कि पेड़, टहनियां, डालियां, ब्रांच जिसपे कि कई सारे लीव्स, पत्ते होते हैं। तो ब्रांच ऑफ ए ट्री की मोशन कौन सी होगी, पीरियोडिक मोशन। बहुत, जब बच्चों बहुत जोर की तेज की हवा चल रही होगी तो पेड़, ट्री की जो ब्रांच होगी वो क्या करते हैं, मूव अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, एक ही पोजीशन में रिपीट होते रहते हैं, ऊपर नीचे। तो वो कौन सी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहां तक नोट कर लिया बच्चों आपने, क्लियर बच्चों, यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब हमने दूसरा जो बात किया था बच्चों, वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी मोशन के टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। चलिए तो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, एक ही जगह पर आगे पीछे होना, टू एंड फ्रो मोशन। यहां तक नोट कर लिए। चलिए वाइब्रेशन, स्टार देके लिखिएगा बच्चों, 1 वाइब्रेशन। सबसे पहले वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, इधर उधर आगे पीछे होना, टू अपने ही जगह पर, कभी आगे कभी पीछे। तो टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन बोलेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1। इसका मतलब एक वाइब्रेशन की बात हो रही है। तो इसमें हम लिखेंगे द swinging of an object from position B to C and back to B is called 1, क्या लिखेंगे बच्चों, 1
वाइब्रेशन, VIBRATION, वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होगा। तो हमने बोला द स्विंगिंग, SWINGING, स्विंगिंग मतलब हिलना डुलना, स्विंग करना। द स्विंगिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना, स्विंग करना, फ्रॉम पोजिशन B to C एंड बैक टू B इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। चलिए इसको हम समझते हैं अभी कि एक वाइब्रेशन क्या होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों यहाँ, वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन। वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वन ऑसिलेशन। क्या होगा, वन ऑसिलेशन। यानी कि एक वाइब्रेशन किसके बराबर होगा, वन ऑसिलेशन के बराबर। तो वाइब्रेशन को ही ऑसिलेशन बोल सकते हैं। अगर टू वाइब्रेशन होगा बच्चों, यदि टू वाइब्रेशन यदि होगा तो क्या होगा, टू ऑसिलेशन होगा। कि क्या होगा, टू ऑसिलेशंस होंगे। एक वाइब्रेशन तो एक ऑसिलेशन, टू वाइब्रेशंस होंगे तो टू ऑसिलेशंस होंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं इसके। देखिए ध्यान से बच्चों, स्टार दे करके एग्जांपल, swinging of a pendulum, अब ध्यान दीजिए, स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का स्विंग होना, क्लियर, हिलना डुलना। अब ये पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम घड़ी की जो पेंडुलम आपने देखा होगा, देखिए यहां लिखिएगा पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, तो इट इज, लिखिएगा इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल metal ball is called bob। लिखिएगा BOB, bob, suspended, small metal ball suspended hyphen, यहाँ लिखिए बच्चों, suspended from a long thread from a rigid, RIGID, rigid support is called pendulum, PENDULUM, पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या होता है, जब हम बोलते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पेंडुलम, जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम बना होता है, ध्यान से देखिए, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मेटल बॉल। किससे बना होता है, एक छोटा सा मेटल के बॉल का बना होता है। ठीक है बच्चों, इस स्मॉल मेटल बॉल को हम क्या बोलते हैं, BOB, बॉब। ये स्मॉल मेटल बॉल या बॉब सस्पेंडेड है मतलब लटका हुआ है, सस्पेंडेड है फ्रॉम ए लॉन्ग थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड मतलब लंबे धागे से, है ना, थ्रेड से, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड पेंडुलम। पेंडुलम एक छोटा सा मेटल बॉल का बना होगा जिसको बॉब कहेंगे, और वो मेटल बॉब सस्पेंडेड है, SUSPENDED, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, सस्पेंडेड मीन्स नीचे ऐसे झूल रहा है, सस्पेंडेड है किससे, फ्रॉम ए लॉन्ग थ्रेड, एक लंबे धागे समान, धागे से, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, इसको बोलते हैं पेंडुलम। एग्जाम्पल में क्या लिखा है,
स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम। तो पहले हम पेंडुलम समझ लिए बच्चों, चलिए और समझते हैं, फिर हम समझेंगे स्विंगिंग क्या है, मतलब एक वाइब्रेशन क्या होता है पेंडुलम का। यहां तक क्लियर है? पेंडुलम लिख लिया आपने? चलिए ये ध्यान दीजिए, पेंडुलम जो है बच्चों, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं BOB, बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। ये अभी पोजीशन ए पर है। किस पोजीशन पे? ए। और ये जो देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं रिजिड, रिजिड सपोर्ट। क्या बोलेंगे? रिजिड सपोर्ट। रिजिड का मतलब क्या होता है? पूरा कड़ा, रिजिड सपोर्ट। ये जो देख रहे हैं ये लंबा सा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग थ्रेड। क्या बोलते हैं? लंबा धागा, लॉन्ग थ्रेड। इसी लंबे धागे से क्या होते हैं? ये बॉब लटके रहते हैं। तो रिजिड सपोर्ट है बच्चों ऊपर में, और इससे ये क्या है? लॉन्ग थ्रेड लगा हुआ है ना। और इसी लंबे थ्रेड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बॉब, सस्पेंडेड अबव फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड। तो इसको हम बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं? पेंडुलम। ये धागा है और इससे क्या है? ये स्मॉल मेटल बॉल। बॉब क्या है? स्मॉल मेटल बॉल, जो कि अभी पोजीशन ए पर है। कौन से पोजीशन में है? ए। तो ए में बच्चों अभी कौन सी? रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट का मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। क्लियर है? तो ये अभी रेस्ट पर है। ये क्या है? अभी रेस्ट पर है। तो अब उसको मोशन में हमें लाना है, क्योंकि हमें पीरियोडिक मोशन समझाना है, हमें वाइब्रेशन समझाना है, तो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम समझाना है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये जो इस ये जो बॉब है बच्चों, ये जो बॉब आप देख रहे हो, ये अभी रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, ये अभी रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब इसमें कोई भी हलचल नहीं है, ये एकदम रेस्ट पर है। अब जैसे ही इस बॉब को बच्चों पकड़ के अपने हाथों से हमने पुल किया, खींचा, किस तरफ? लेफ्ट, अपनी बाईं ओर। हम ऐसे खड़े थे और इस बॉब, स्मॉल मेटल बॉल को लिया और पकड़ के ऐसे खींचा। ऐसे पकड़ के ऐसे क्या किया बच्चों? पुल किया, खींचा। खींच करके हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। हमने इसको इधर ऐसे लेफ्ट की ओर क्या किया? पुल किया, पुल लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे ही किया तो फिर हमने इधर क्या किया? इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग द बॉब, जब हमने बॉब को रिलीज किया, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। मतलब कि जब हमने इसको खींचा इधर लेफ्ट की ओर और हमने छोड़ा, तो ये देखिए, पहले तो ये अभी बी पोजीशन पे, सपोज हमने खींचा तो बी पोजीशन पे हुआ। ए पोजीशन पे रेस्ट है, हमने इसको इधर किया तो पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ए से हमने इसको ऐसे खींचा बॉल को, तो बी पोजीशन बन गया, नया पोजीशन। देखिए अब यहाँ है, इसको खींच के हम यहाँ करेंगे तो पोजीशन चेंज है, तो हमने बी मान लिया। बी जो है, जब बी को हमने, बी से जब हमने इस बॉब को रिलीज किया, छोड़ा, तो किधर जाएगा? ये दूसरे पोजीशन पे। ए पे नहीं आएगा बच्चों, अभी ए पोजीशन ये है, ए पे नहीं आएगा। ये किधर जाएगा? दूसरे पोजीशन पे जाएगा। तीसरा पोजीशन देखिए, पहला पोजीशन ए है, दूसरा बी, और तीसरा हम मान लेते हैं सी पोजीशन। तो बी से जब हमने बॉब को रिलीज किया तो कहाँ गया? सी पोजीशन पे। अब सी से जब घूमते हुए वापस जब ये बी पर आएगा तो क्या होगा? ये बॉब
एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब बॉब क्या कर रहा है बच्चों, स्विंगिंग कर रहा है पेंडुलम, है ना। ये पेंडुलम क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, मतलब ये बॉब का 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। कब, पोजीशन बी से ये सी पे गया और सी से वापस बी पर। ध्यान दीजिए, इस एरो को ध्यान से देखिए, इधर से कोई एरो नहीं है, इधर से इधर गया, सी पर गया और सी से ही वापस बी पर आ गया। क्लियर है। तो कभी इधर कभी इधर, कभी कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो ये जो मोशन है कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है बच्चों। चल, ये क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है। देखिए बी से सी पे, सी से बी पर, तो 1 वाइब्रेशन क्या हुआ, कंप्लीट किया। किसने, बॉब ने। ये क्या है बच्चों, BOB, स्मॉल मेटल बॉल है। क्लियर है। हमने ऐसे खींचा इसको, यह भी रेस्ट पर था, कोई मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे हमने खींचा और फिर हमने छोड़ दिया, तो बी एक नया पोजीशन बना, और जब छोड़ा तो सी पे गया, यानी नया पोजीशन, और सी से वापस बी पर की ओर आया। इधर ऐसे गया फिर वापस आया, ऐसे गया वापस आया। तो ये क्या हुआ, 1 वाइब्रेशन हुआ बच्चों, 1 ऑसिलेशन हुआ। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्विंगिंग, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की स्विंग करना, पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है पेंडुलम। क्लियर है यहां तक, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। ये एक इमेजिनरी लाइन है, कौन सी लाइन है, इमेजिनरी। अब देखिए जब हम इसको छोड़ के रिलीज करेंगे तो इधर जाएगा बॉब, इसीलिए एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है बच्चों। क्लियर है। ऐसे छोड़ा, जब सी पे गया, सी से वापस बी पे, तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर है। आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। चलिए अब इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, अपनी घरों में या कहीं भी हम देखते हैं बच्चों। एक सिंपल पेंडुलम आता है, घड़ी है ना, वाल घड़ी, इस प्रकार से। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। क्लियर। क्लियर है। ये जो है स्विंगिंग है, स्विंगिंग पेंडुलम, झूलता हुआ पेंडुलम बच्चों, है ना। आगे पीछे करता हुआ पेंडुलम, यही कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे। क्लियर है। ऐसे पुल किया, खींचा, रिलीज किया। और ये क्या है, ये है बच्चों क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। क्लियर। ये घड़ी है और इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, स्विंग करती है, कौन, पेंडुलम, बॉब। क्लियर है यहां तक। तो ये क्या है बच्चों, हमारी घर की वाल घड़ी है बच्चों। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। स्विंग मतलब बच्चों झूलना, स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना, आगे पीछे होना, टू एंड फ्रो। जैसे बच्चों आप मेले में जाते हो तो उसमें झूला होता है बच्चों, झूले में आप क्या करते हो, झूलते हो ना, आगे पीछे।
तो वो जो झूला है नौ वाला, जो बोट वाले जो स्विंग होते हैं, झूले होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वो वाइब्रेट करता है ना, टू एंड फ्रो। देखिए ध्यान से, वो इसी डिजाइन पे बेस्ड होता है, बना होता है। अब ये देखिए, ये जो बच्चों, ये बॉय है बच्चों, ये अभी इस प्रकार से है, ऐसे है, क्लियर है, ऐसे है। कुछ देर बाद ये झूलते हुए कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ चले गया, ऐसे पकड़ा हुआ है, और घूम झूलते हुए इधर, क्लियर है। ध्यान दीजिए, तो ये जो बॉय है, ये लड़का बच्चों, ध्यान से देखिए, इधर से गया बच्चों, और इधर, तो ये क्या हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है, ये झूला है बच्चों। और झूले में आप देखते हो, कभी ये पोजीशन ए पे है, फिर पोजीशन बी पे जाता है ना, और बीच में एक स्थिर पोजीशन होगा कोई, सपोज हम मान लेते हैं सी पोजीशन है, जैसे हमने ए माना था, ए की जगह हमने सी माना। ये रेस्ट पे कभी होगा, तो रेस्ट पे होगा जब हम इसको आगे झकेलते हैं, झूला जैसे झूले होते हैं बच्चों, झूला पे बैठते हैं, तो जो जहाँ बैठते हैं तो वो रेस्ट पे रहता है, और जैसे ही हम झूले को थोड़ा पीछे खींचते हैं और आगे धकेलते हैं, तो क्या होता है, पीछे खींचा गया, ए पोजिशन पे आ गया, पोजिशन चेंज हुआ, सी से क्या हुआ, ए पे आ गया बच्चों। ध्यान से देखिए, ये एरो को ध्यान से देखिए, ए पे जब हमने इस खींचा, अपने अपने दोस्त को, फ्रेंड पे, सपोज हमारा एक दोस्त है जो झूला पे बैठा हुआ है सी पोजीशन पे, ठीक है, और उसको हमने पीछे खींचा, उस झूले को पीछे खींचा, पुल किया, तो पुल किया और फिर आगे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये ए से किधर जाएगा, बी की ओर, नए पोजीशन में, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ, और फिर बी से वापस कहाँ आएगा, फिर ए पे वापस आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, और ए से बी पे गया और बी से बैक टू ए, ये क्या हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ बच्चों, एक ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन ऑफ स्विंग, SWING, स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला, क्या होता है बच्चों, झूला, JHOOLA, झूला, क्या होता है, झूला। तो झूला है बच्चों सी, रेस्ट है, ये क्या, ये कौन सा पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, और जैसे हमने खींचा, पुल किया, उसको आगे रिलीज किया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। तो दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, SWING। स्विंग का मतलब होता है झूला, क्या होता है, JHOOLA, झूला। तो ये जो चाइल्ड का स्विंग में जो मोशन हो रहा है, ये कौन सा मोशन है, पेरियोडिक मोशन, क्योंकि ये चाइल्ड क्या कर रहा है, ये चाइल्ड रिपीट कर रहा है
आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले ए पे थे बच्चों, ए पे खींचा गया, बी पे गए, बी से फिर ए पर, और इसी तरह से आगे पीछे टू एंड फ्रो हो रहा है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन कॉल्ड वाइब्रेशन हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। तो सभी काम को करते हुए बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।